पिछले वीडियो में हमने कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन विद काइनेटिक एनर्जी हमने देखा। इस वीडियो में हम वर्क एनर्जी थ्योरम जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसको और डिटेल में देखेंगे कि उसमें जो वर्क डन आ रहा है वो कौन कौन सी फॉर्म के वर्क डन हैं। तो जैसे मैंने बताया था, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है? वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे बताया था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क चेंज इन वर्क डन। ये हमारी क्या थी? वर्क एनर्जी थ्योरम थी। अब इसमें क्या था कि ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन जो होता है किसी फोर्स के कारण होता है, और वो फोर्स कौन कौन से हो सकते हैं उन सबको हम कंसिडर में लेंगे इसमें। तो ये जो वर्क है डी डब्ल्यू, वो हो सकता है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, ये वर्क डन हो सकता है ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, या ये वर्क डन हो सकता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से। तो ये जो तीन फोर्सेस की वजह से हमारे पास वर्क डन हो सकता है। अब इन तीनों वर्क डन्स को हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम में देखेंगे, और इसका एग्जाम्पल क्या है? ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें ये सारे के सारे फोर्सेस लग रहे होंगे? इसका एग्जाम्पल हमारे पास हो सकता है, जैसे हमारे पास कोई एक बिल्डिंग है, ये हमारे पास कोई बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कोई बिल्डिंग है और यहाँ पर इसके साथ एक पुली लगी हुई है, और कोई एक मास है, कोई भारी सा मास है m, कोई हैवी वेट ऑब्जेक्ट है m, उसको हम इस रस्सी के कारण, इस रस्सी से इसको खींच रहे हैं किसी फोर्स से। तो इस ऑब्जेक्ट में क्या क्या लगेगा? इस ऑब्जेक्ट जो मास है कैपिटल M, इसमें एक टेंशन आएगी, और ये टेंशन कौन सा फोर्स हो जाएगा? एक्सटर्नल फोर्स होगा। इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स भी पड़ रहा होगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन कांटेक्ट में है बिल्डिंग के, तो एक फ्रिक्शन फोर्स पड़ रहा होगा नीचे की तरफ। फ्रिक्शन फोर्स को ले लेते हैं स्मॉल f, और एक पड़ रहा होगा फोर्स जो है ग्रेविटी फोर्स mg, ग्रेविटी की वजह से फोर्स पड़ रहा होगा। तो इसमें क्या है, जो टेंशन है आपका वो हो जाएगा फोर्स एक्सटर्नल। फ्रिक्शन फोर्स क्या है आपका? फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा आपके पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और जो वेट है, जो ये पड़ रहा है फोर्स mg ग्रेविटी के कारण, वो हो जाएगा कंजर्वेटिव फोर्स। तो अब बॉडी यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर रही है बिल्डिंग में, तो ये तीनों के तीनों फोर्सेस कुछ वर्क डन कर रहे होंगे। तो इन वर्क डन को हम एक नोटेशन दे देते हैं, वर्क डन C हम लिख देते हैं, इट इज़ द वर्क डन, वर्क ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। एक है वर्क NC, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्क ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और एक हम लिख रहे हैं वर्क EXT, मतलब एक्सटर्नल, वर्क ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। तो ये तीनों के तीनों वर्क डन हमारे पास आ रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को लिख काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और कितने कितने वर्क डन है? वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। ये सारे के सारे फोर्सेस वर्क डन में आ गए। अब हमने पिछले वीडियो में देखा था कि
देखा था कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन। और वो वर्क डन कौन सा था? कंजर्वेटिव वर्क डन था, इसलिए WC। ठीक है, WC। तो इसको अगर हम करें, इंटीग्रेट करें इस एक्सप्रेशन को, तो हमारे पास होगा पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन कंजर्वेटिव। या तो हम लिख सकते हैं U इनिशियल माइनस U फाइनल इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। अब इस कंजर्वेटिव फोर्स को हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू इन पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। और हम क्या लिख सकते हैं इसमें? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, इन दो टर्म को सेम। फिर हम क्या लिख सकते हैं? माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। तो ये लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये क्या था? ये थी हमारी मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी जो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। और ये भी हमारी क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। इसको कुछ सिंबल दे देते हैं, कैपिटल E। तो EF जो है मैकेनिकल एनर्जी है फाइनल, EI है मैकेनिकल एनर्जी है इनिशियल, इक्वल टू वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन एक्सटर्नल। ठीक है, यहाँ तक हमने मैकेनिकल एनर्जी जो चेंज होती है वो होती है ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। इफ़ अगर हमारे पास वर्क नॉन कंजर्वेटिव जीरो है एंड वर्क एक्सटर्नल जीरो है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एनर्जी फाइनल, मैकेनिकल एनर्जी फाइनल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। और ये क्या था? काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू कांस्टेंट, जो हम पिछले वीडियो में ड्राइव कर चुके हैं। तो इसका मतलब क्या था कि उस वाले केस में, इस वाले एक्सप्रेशन में मैकेनिकल एनर्जी जब कांस्टेंट है तो हमारे पास वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है। अगर आपके पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स भी लगे हुए हैं तो आपकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो चेंज हो जाती है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा।